नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम्। सामायिक पाठ चलेगा। परमार्थ शरण ले चुके थे पहले, अब सामायिक पाठ देखते हैं। ये जो सामायिक पाठ है ये संस्कृत से हिंदी में अनुवादित है ना? किनका है ये? अमित गति आचार्य। वो तो एक और है ना, द्वात्रिंशति का भावना बत्तीसी, इसी का नाम है ना। ये सामायिक पाठ लिखा है इसको, भावना बत्तीसी। 32 छंद होंगे इसमें। अमित गति आचार्य का। चलो थोड़ा थोड़ा करके लेंगे इसको, है ना। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ। देखो 4 भावनाएं बताई हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ भावना। मैत्री भावना क्या है कि सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव है, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, ठीक है, सबके प्रति संभाव, ये मैत्री भाव है। इसी को कह रहे हैं प्रेम भाव हो सब। माने अगर आपको जीव जीव दिखेगा तो आप उसकी दया पालेंगे, तो ये मैत्री भाव है, मित्रता का भाव, कि जैसे मैं जीव हूँ ऐसे ये सब जीव हैं, प्राणी मात्र जीव है। और गुणी जनों में हर्ष प्रभु, प्रमोद भावना, कि जो गुणी जनों को देखकर भीतर में जो उत्साह आता है, प्रफुल्लता होती है, हृदय रोमांचित होता है, इसका नाम है प्रमोद भावना। ठीक है, प्रमोद मैंने होता है खुश होना, मुदित होना। देखो ज्ञानी को देखकर मुदित होए तो इसके ज्ञानावरणी का क्षयोपशम होता है, और उनको देखकर झूरे, ईर्ष्या करे तो क्या होगा? ज्ञानावरणी का तीव्र बंध होगा। बात समझ में आ रही है ना? करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, और जो दुखी जीव हैं, ठीक है, उनके प्रति करुणा का भाव। और खाली भाव ही नहीं, जहाँ करुणा का भाव होगा उसके अनुकूल चर्या भी होगी, उनका उपकार आदि करना। और जो दुर्जन हैं उनमें मध्यस्थ भाव रखना, क्योंकि उन्हें कुछ समझाओगे तो भी उल्टा उनका क्रोध भड़क जाता है। तो ऐसे दुर्जनों में मध्यस्थ रहना, तटस्थ रहना, ना उनके ज़्यादा भले की करना ना बुरे की करना, तटस्थ रहना। तो ये 4 भावनाएं होती हैं। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। मिला के उसको तलवार कहते हैं, लेकिन वो तो म्यान है जो दिखाई देती है, तलवार तो उससे न्यारी है, दिखती एक जैसी है, लेकिन जब अलग करते हैं तो प्रकट हो जाती है उसकी भिन्नता। ऐसे ही आत्मा देह में रहता हुआ भी देह से भिन्न है, लेकिन जिन्होंने पुरुषार्थ किया उन्होंने इस आत्मा को भिन्न प्रकट कर दिया। माने सिद्ध हो गए ना, शरीर से रहित हो गए, कर्म नो कर्म से रहित हो गए। तो ऐसा अनंत बल मुझको मिले कि उस अनंत बल के बल पे मैं अपने आत्मा को देह आदि से भिन्न, कर्म नो कर्म से भिन्न प्रकट कर लूँ। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। ये क्या है? भावना भार है, उसी को सामायिक पाठ लिख दिया। सामायिक में क्या होता है कि समता भाव का अभ्यास किया जाता है, ठीक है ना। स्वरूप के अवलंबन से समता का अभ्यास करना, समता भाव को प्रकट करना, उसी का नाम सामायिक। वो है ना, पंडित जी की भी लिखा है, क्या है? वह ही सच्ची सामायिक
तो सुख में दुख में, माने जिसे जगत सुख कहता है, ज्ञानी को तो समझ में आता है कि ये सुख नहीं है। जिसे जगत दुख कहता है वो काहे का दुख है? दुख तो अपनी कषाय का है, अपनी इच्छा का है। कोई अनिष्ट का संयोग हो गया, सारा जगत उसमें दुख मानता है। और ज्ञानी जानता है कि कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है, मेरा सुख दुख मेरी कषाय के हिसाब से है। समझ में? जैसे अगर अपने कषाय के अनुकूल लगे तो वहाँ सुख मानता है जगत, कषाय के प्रतिकूल लगे तो उसमें दुख मानता है। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। देखो, किसी को वही चीज़ अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, तो अपनी कषाय के हिसाब से है। और अपनी स्वयं की भी कषाय सदा एक जैसी थोड़ी रहती है कि हमें किसी काल में वो चीज़ बुरी लगती है और किसी काल में भली लगने लगती है। कषाय भी तो अपनी परिवर्तित होती रहती हैं। और ज्ञानी को इस बात की खबर है, इसलिए वो ये भावना भाता है कि सुख में दुख में, बैरी और बंधु वर्ग में, क्योंकि वो जानता है कि ना कोई बैरी है ना कोई बंधु है। समझ में? मेरे कोई जो मेरा भाव है वही मेरा बैरी है और वही मेरा बंधु है। अगर वो परिणाम वीतराग परिणाम है, शांत परिणाम है, तो वो मेरा बंधु है, मुझे सुख शांति पहुंचाने वाला है। और अपना परिणाम विकारी हो जाए, विकृत कषाय वाला, तो वो क्या है? वही शत्रु है। तो उन सब में समता हो, कांच कनक में समता हो। क्यों समता हो? कि कांच और कनक दोनों ही पुद्गल हैं, उनमें मेरा सुख नहीं। समझ में? इस आधार पर ज्ञानी को उन सब में समता भाव रहता है। वीतराग परिणाम, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। जिसे जगत प्रतिकूल संयोग कहता है उनमें खेद नहीं हो, जिसे अनुकूल संयोग कहता है उनमें ममता नहीं हो, क्योंकि मेरे से भिन्न है। मेरा सुख दुख उनके आश्रित नहीं है, मेरे अपने उपयोग के, अपने परिणाम के आश्रित है। तो ऐसा विचार करें सामायिक के काल में। जिस सुंदरतम पथ पर चल कर जीते मोह मान मन मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा। माने मेरा आदर्श वो पथ है कि जिस पथ पर चलकर आपने क्रोध मान माया लोभ को, मोह को, कषायों को, काम भाव को जीत लिया, और वही मेरा अनुशीलन पथ बना रहे। मैं संसार मार्गियों के पथ का अनुसरण न करने लगूं, तो ऐसी अपनी भावना को प्रबल कर रहे। होता क्या है, जगत में किसी की बड़ी गाड़ी देखी तो ये जीव का भाव हो जाता है कि हमारे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तो हम भी अब वही करेंगे जो ये करता है। तो उसके पथ का अनुसरण करने लगा, जबकि किसके पथ का अनुसरण करना चाहिए था कि चक्री भी जिसके आगे सिर झुकाते हैं, जिनके पाँव में चप्पल तक नहीं है, गाड़ी बाड़ी सब छोड़ छाड़ दी, और फिर भी ऐसी क्या बात है कि वो चक्रवर्ती भी उनके चरणों में शीश झुका रहा है। ऐसी क्या चीज़ है उनके पास? तो उनका अनुसरण करो, उनके पथ का अनुसरण करो। ऐसे मुनिराजों के, ज्ञानियों के। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत। देखो, एक इंद्रिय अधिक प्राणी की माने मुझे यत्नाचार प्रवर्तन करना चाहिए, लेकिन एक इंद्रिय की यत्नाचार प्रवर्तन करते करते भी हिंसा तो हो ही जाती है। तो उसके लिए भी मैं शुद्ध हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी उतनी शक्ति नहीं है, अथवा मेरे प्रमाद से उनका अगर कोई घात हुआ हो तो वह निष्फल हो दुष्कृत्य। प्रभु, दुष्कृत्य माने खोटा काम, खोटा कृत्य, निष्फल हो। निष्फल माने कि उसके फल में जो दुख आता है, हिंसा के फल में दुख आता है ना, कर्म आदि का बंध होता है, कि वो ना हो। क्यों? मैं आगे से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करूँगा, प्रमादपूर्ण चेष्टा नहीं करूँगा, अपने आप को सावधान और सजग कर रहा है। खोटा कृत्य, जो मेरे खोटे कृत्य हैं वो निष्फल हो, माने उनके फल में आगे मुझे दुख ना भोगना पड़े। मैं आज ही उसका अभाव कर देना चाहता हूँ। जितनी मैंने गलतियाँ की आज मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ।
मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे। देखो, मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल ये चलता है, काहे के किस कारण से? कषायों के कारण से। विपथ गमन, विपरीत पथ पर गमन, सब कालुष मेरे, और मेरे हृदय की जितनी कलुषता है, कषाएं हैं, वो सब मिट जाएं। किससे? सद्भावों से, सम्यक भावों के द्वारा उन मिथ्या भावों को, कषाय भावों को मेटा जा सकता है। चतुर्वैद्य विष विक्षत करता, त्यों प्रभु मैं भी आदि उपान, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। कि चतुर्वैद्य क्या करता है? विष विक्षत करता, माने विष के असर को खत्म कर देता है। चतुर्वैद्य विष की भी औषधि बना देता है ना, तो वो है तो विष, लेकिन उसका जो विषपना था वो मेट देता है और वो औषधि का गुण करने लगती है। कितनी सारी चीज़ों में प्रयोग होता है। जैसे कच्चा पारा है, वो जहर है, अगर ये खा ले तो फट फट के निकले शरीर में से, लेकिन चतुर्वैद्य उसका भी जहर खत्म करता है। मानो उसमें कितने दिन लगाता है वो, इतने दिन इसमें डुबो के रखना दूध में, फिर इतने दिन उसे छाछ में डुबो के रखना, इतने दिन किसकी भस्म में उसको देना, कितने दिन उसमें कौन सी, इनको कहते हैं भावनाएं। तो ऐसे ऐसे उसकी प्रोसीजर करता है, तो उसके जो दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं, तब वो औषधि के रूप में सेवन किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जिस प्रकार चतुर्वैद्य विष का भी विक्षत कर देता है, त्यो प्रभु मैं भी आदि उपांत, आदि उपांत, आदि माने तो प्रारंभ, उपांत माने अंत से पहले का, उसे कहते हैं उपांत। अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। मैंने जितने पाप किए हैं उन सबको मैं अपनी आलोचना से शांत कर देता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? कि हो सकता है, ये चतुर्वैद्य जैसे विष का प्रभाव खत्म कर देता है, त्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। अनेक अर्थ हो सकते हैं इसमें। हाँ, आदि माने प्रारंभ और अंत समापन होता है, लेकिन उपांत क्या होता है? समापन के नज़दीक, यानी उससे पहले। और तुम्हें कह रहे पहले जो किए, ऐसा भी हो सकता है। सामान्य अर्थ तो ख्याल में यही आ रहा है। तो अपनी निंदा आलोचना से मैं पापों को शांत करता हूँ, कि उससे हाँ पाप शांत होते हैं। जब ये जीव अपनी गलती को गलती स्वीकार करता है, तो वो उसका जो नम्र भाव है वो मंद कषाय का भाव है, और उस मंद कषाय के भाव से तीव्र कषाय में जो कर्म अधिक बांधे थे उनके स्थिति अनुभाग घट जाते हैं। ठीक है। सत्य अहिंसाधिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विली। तो अभी अपनी निंदा कर रहे हैं कि मैंने क्या क्या गलतियां की। मैंने सत्य अहिंसा व्रत धारण किया, लेकिन उसमें भी हृदय में दोष लगाया, हृदय में मलिन भाव लाया, और व्रत के विपरीत प्रवर्तन करके मैंने शीलाचरण विलीन किया। मैंने जो शील व्रत धारण किया था, 5 अनुव्रत अथवा महाव्रत जो धारण किए थे, उसमें दोष लगाया। अपनी निंदा कर रहे हैं ना। निंदा से क्या होगा? कि पापों को शांत किया जाता है। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, माने कोई नदी हो, अब नदी का पानी आए और उससे पूरा भीग जाए,
उसी प्रकार वासना रूपी नदी का जो गहन गहरा पानी है, मैं भी उस पर डूब गया, माने मेरे पर भी वासना का रंग चढ़ गया। पी पीकर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। 5 इंद्रिय के विषयों की मदिरा पीकर, मोह की मदिरा पीकर मुझ में पागलपन आया। देखो, पानी पानी पानी, सरिता माने नदी, सलिल माने पानी। ये बताया ना, नदी का पानी, उससे मैं भीग गया उस पानी से। तो उसी प्रकार वासना की नदी, वासना की सरिता, उसका जो पानी है उससे मैं भीग गया, माने वासना में डूब गया। देखो, ये जीव को अपने दोष दिखते ही नहीं तीव्र कसाय में। अगर ये जीव को अपनी गलतियां दिख रही है ना, इसका मतलब इसकी कसाय मंद है। उसके बिना तो अंधा हो जाता है तीव्र कसाय में जीव। अपनी गलती दिखती कहाँ है? जब थोड़ा पारा नीचे आता है तब कहता है यार गलती तो मैंने भी की है, लेकिन अब सॉरी नहीं बोलता क्योंकि कसाय भी उतनी मंद नहीं है। और जब और मंद हो जाए तो माफ़ी मांग लेता है कि भाई साहब नहीं, मेरी गलती थी। फिर उसकी भी कसाय डाउन हो जाती है तो भी कहता है नहीं भाई साहब आपकी क्या, जब मैंने ही गलती की, मैंने ही आपको गलत बोला तो गुस्सा तो आना ही था आपको भी, आपका भी क्या कसूर है। तो सारा का सारा जो है, सारा कषाय का खेल है। तो तीव्र कषाय में जीव पाप करता है। अब जब मंद कषाय होए तब अपने उन पापों की आलोचना और निंदा करता है, और जितनी निंदा आलोचना करता है उतनी कषाय मिटती चली जाती है और उस दोषों से मुक्त हो जाता है। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन। अब देखो, हम करते नहीं करते हैं ऐसे काम, लेकिन हमें गलती लगती है। हम सुबह से शाम तक काम धंधे में, व्यापार में, सब चीज़ों में कितने पाप करते हैं। कितना छल कपट, झूठ बोलना, कैसी कैसी प्लानिंग करना, इसका बुरा सोचना, उसका भला सोचना, चुगली करना, ये करना। माने अब ये जीव को लगता है शाम को 2 क्षण जब भगवान के सामने खड़ा होता है कि क्या बनने जन्मे थे हम, भगवान बनने जन्मे थे, और हम जिस लाइन पर चल रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, इससे हमें हमारा मार्ग मिल जाएगा कि खोटी गति होगी। तो ये जीव को विचार तो आए कम से कम। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, कि छली, हर किसी को छलना चाहते हैं, नहीं छलना चाहते हैं। मायावी, मायाचारी करते हैं, किसी तरह अपना काम बन जाए बस। साम दाम दंड भेद झूठ सच सब बोल बाल कर, माने अपना माल बेचना है तो पार्टी को पटाना पड़ेगा, तो उसमें छल करे। अरे छल क्यों करते हो? इतना भरोसा रखो जो किस्मत में होगा तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो साफ कहते भैया ये माल 50,000 का आया है, लेकिन 60,000 रुपये से कम नहीं दूंगा। उससे कम तो मेरे को प्रॉफिट भी निकालना है, खर्चा भी निकालना है, भाई साहब इस पर इतनी कमाई तो चाहिए। और ले जाने वाला लेके जाता है, समझ में है। और क्या कहता है मायाचारी कि सब 50,000 का दे रहा हूँ, 40,000 का तो घर में ही आया, 60,000 का तो घर में पड़ा है, तुम्हें दे रहा हूँ 50,000 का बस। हाँ, तो खाओ खा छल माया। और फिर भी आदमी लेके नहीं जाता, फिर कहता नहीं महंगा है 40 लगा लो। अच्छा बस आपके लिए दे रहा हूँ, किसी और को मत कहना, ले जाओ 40 में। कि 60 में आया था और 40 में दे दिया इसने। समझ में? तो मैंने छली और मायावी हो असत्य, इससे क्या होता है, अपनी परिणति खराब होती है, आदत पड़ जाती है आदमी को वैसी। कई लोग बात बात पे कहते हैं झूठ नहीं कह रहा, बस झूठ नहीं बोल रहा, जिनवाणी सामने है, झूठ नहीं बोल रहा। इसका मतलब जिनवाणी सामने नहीं होती तो तू महाभयंकर झूठ बोलता। कई लोग कहते हैं रोजी पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, शाम का समय झूठ नहीं बोलूँगा, तो इसका मतलब महा झूठा आदमी है। समझ में आया? नहीं तो सच्चे आदमी को ये कहाँ कहना पड़ेगा कि जिनवाणी हाथ में, झूठ नहीं बोल रहा, मंदिर में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। उसको क्यों अपनी गवाही देनी पड़ती? पुरानी फिल्मों में होते थे ना सबसे ज़्यादा वो सेठ और साहूकार, उनके यही डायलॉग होता था, भगवान झूठ ना बुलाए, भगवान झूठ ना बुलाए, माने महा झूठे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई समझदार आदमी ऐसे कहता है भाई साहब आज मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा गद्दी पे बैठ के। तो यानी इतना तुम झूठ बोलते हो क्या वैसे? है? तो अपने को अपनी गलती लगनी चाहिए। देखो अभी
ऐसा नहीं है, ये हमारा बेवकूफ़ी है, समझ में है। और सच बोलने वाले का व्यापार ऐसा होता है कि धंधा होता है साख का, गुडविल का, भरोसे का। तो भरोसे के पीछे ही लोग बन जाते हैं। भाग पे विश्वास पे बैठा हुआ है, वो झूठ नहीं बोलेगा ये। हाँ, पूरा का पूरा शेयर मार्केट भरोसा टूटते ही डाउन हो जाता है ना, सब खाकपति हो जाते हैं। और भरोसे के बल पे, समझ में, मार्केट में भी भरोसे की कीमत है, हर जगह भरोसे की कीमत है। आप आंख मिच के एडवांस पेमेंट कर देते हो कि भाई भरोसा है बंदे पे। और एक बंदा ऐसा है कि आप बहुत सोच सोच के, तो भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। सत्य बोलने वाले का भरोसे के अलावा कदम पे धोखे भी। हाँ, देखो, सत्य बोलने वाले को वचन सिद्धि होती है, उसकी बात नहीं कटती, उसकी बात में इतना वजन होता है कि जो उसके मुंह से निकल गया वो काम होके रहता है, समझ में। और स्वयं आकुलता से रहित रहता है, अपने परिणाम अच्छे रहते हैं, सरल रहते हैं, आनंद रहता है। छल कपट करने वाला हमेशा सशंकित रहता है कि इसको तो ये बताया था, उसको क्या बताऊं, उसको क्या बताऊं, अपने ही माया जाल में फंसा रहता है। उपयोग का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। तो मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया उलट दिया। वमन कर दिया, वमन माने होता है उल्टी, ठीक है ना। आलोचना का मतलब होता है भली प्रकार से लोचना, देखना, देखो अपने दोषों को कि स्वरूप तुम्हारा कैसा है और कर क्या रहे हो, ठीक है। बाकी चर्चा अब इसकी कर लेंगे। अनुभव प्रकाश जी। हाँ जी, पेज नंबर क्या था? 45। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत है ज्ञान में अचल सदा निज धाम। कहाँ? 45 नंबर पे ये वाला पैराग्राफ भी देखो एक। अब हम शुद्ध चेतना रूप स्वरूप जानन्या ज्ञान, देखो ये ज्ञाता जीव कैसा भाव होता है वो बता रहे हैं। जो ज्ञानी है जब अपने शुद्ध चेतना स्वरूप को जानता है उसके कैसा भाव होता है। मिल गया पेज नंबर 45 पर ऊपर से सेकंड पैराग्राफ। अब हम शुद्ध चेतना रूप स्वरूप जानन्या ज्ञान दर्शन चारित्र रूप हम हैं, विकार रूप हम नहीं, सिद्ध समान है, बंध मुक्ति आश्रव संवर रूप हम नहीं। ये स्वरूप की अपेक्षा बात है। कोई ऐसे ही मान के बैठ जाए एकांत कि हम तो सिद्ध समान हैं, तुम मानो तो सही, तो सिद्ध भोजन नहीं करते। समझ में आया? तुम काहे को भोजन मांगते हो? सिद्ध व्यापार नहीं करते, तुम काहे को व्यापार करते हो? बात समझ में आ रही है? ऐसे थोड़ी चलेगा। अपने मन में आया तो सिद्ध मान लिया, अपने मन में आया तब संसारी मान लिया। अब हम जागे, हमारी नींद गई, हम अपने स्वरूप को एक अनुभवे हैं। अब संसार ते जुदे भय। स्वांग तो अनेक थे लेकिन मेरा स्वरूप तो एक ही था, कोई भी स्वांग हो। हम स्वरूप गज पर आरूढ़ भय, मैंने अपने स्वरूप रूपी हाथी पर सवार होकर स्वरूप ग्रह विषय प्रवेश किया। हम तमासगीर, इस संसार परिणमन के भय। संसार में जो स्वांग हो रहा है हम तो इसके कौन हैं? तमाशगीर। बनारसी दास जी ने भी बहुत प्रयोग किया है शब्द।
तमाशगीर माने ज्ञाता दृष्टा, कि हम तमाशा करने वाले नहीं हैं, तमाशा देखने वाले हैं, देखने जानने वाले हैं। कहने का मतलब ये है। इसमें ये सेंटेंस है, इस संसार परिणाम का मैं प्रेक्षक हुआ। प्रेक्षक माने तमाशगीर, देखने वाला। हिंदी में प्रेक्षक लिखा है, लेकिन जो मजा तमाशगीर में आ रहा है बनारसी दास जी ने किया ना, उसमें छंद है कोई तमाशगीर वाला। प्रेक्षक एक तरीके से सर्वे करने वाले, देखने वाले। और देखो उदय आया है, उसका तमाशगीर रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, आयो है भयानक असाता कर्म, इसके मेटवे का कोई उपाय तो है नहीं, और तू ज्ञाता दृष्टा है, शरीर तेरे से भिन्न है, तो उसका तमाशगीर रहे ना, जानने वाला अनुभव कर, ये दर्द वर्द सब चला जाए, जाए ना जाए, हम तो जानने वाले हैं। लेकिन होता क्या है कि जो नाटक देखता है ना, उसमें अपने आप को तन्मय कर लेता है। जैसे मानो हीरो पीट रहा हो तो मुट्ठी ऐसे बंद हो जाती है, बच्चे की भी है ना, और माने वो क्या हो गया, उसके साथ तन्मय हो गया। अब अगर उसको दुख हो रहा है तो इसको ऐसा फील लगने लगता है कि मैं ही दुखी हो गया, जंगल में मैं ही खो गया। समझ में? इसको क्या कहते हैं कि जिसको जानता देखता है उसको उसके साथ तन्मय हो जाता है, उसमें डूब जाता है। जबकि क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो यहाँ न्यारा बैठा है, उसका तमाशगीर है, ऐसे ये कर रहा है। ये जितने स्वांग हो रहे हैं ना, ये सब स्वांग है शरीर के, हम तमाशगीर हैं। लेकिन तमाशगीर ना रहकर ये अपने साथ इसको तन्मय करता है अपनी मिथ्या मान्यता से, तो इसलिए सुखी दुखी होता है। अच्छा, हाँ, ये भूधर शतक, जैन शतक है ना? हाँ, अच्छा, ये जैन शतक में बड़ा सुंदर है, वो भी पढ़ना कभी। भूधर दास जी ने जैन शतक लिखा है, उन्होंने तो काफ़ी कुछ लिखा होगा, तो किसी ने संकलन करके उसके वो 100 छंद एक जगह रख दिए होंगे। तो बहुत सुंदर सुंदर अच्छे नीति के और सब चीज़ों के छंद हैं उसमें। हम अपने स्वरूप को देखे जाने हैं। कैसे जाने देखे हो? कि मैं तो जानने देखने वाला हूँ, पर का कुछ करने धरने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसा अपने स्वरूप को देखे जाने हैं। इतना विचार तो विकल्प है। कैसा विचार करना? ये जो ऊपर बताया है ना, ये सब विचार क्या है? ये तो विकल्प है। ज्ञान का प्रत्यक्ष रस वेदना भावन में आवे सो अनुभव है। अब हमने तो वचनों में बताया, और इस प्रकार का जब तक विकल्प रहे तब तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं है। अब वो विकल्प और विचार तो हो जाता है शमित, शांत, और एक ज्ञान का प्रत्यक्ष रस वेदना भाव में आवे, वो अनुभव है। विचार प्रतीति रूप साधक है। क्या? विचार प्रतीति रूप साधक है। जो आप विचार करते हैं वो साधक है। किसको साधता है? अनुभव को। अनुभव साध्य है, बिना विचार के भी अनुभव नहीं होगा। पहले आपको वस्तु स्वरूप का विचार करना पड़ेगा। वस्तु विचारत ध्यावते तब मन पावे विषय, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। साधक साध्य भेद जाने तो वस्तु की सिद्धि होए। साधक क्या, साध्य क्या? माने साधने वाला वो है साधक, और जिसको साधा जाए, जिसकी प्राप्ति करनी हो, जिसको सिद्ध करना हो, उसको कहते हैं साध्य। तो कैसे वस्तु की सिद्धि होती है? इससे, साध्य साधक के भेद को जानने से। साध्य साधक उदाहरण कहिए हैं। एक क्षेत्रावगाही पुद्गल कर्म ही का सहज ही उदय स्थिति को होए है। एक क्षेत्रावगाही पुद्गल कर्म ही का सहज ही उदय स्थिति को होए है।
देखो, जो अपने साथ एक क्षेत्रावगाही कर्मों का बंध है, उन कर्मों की उदय स्थिति जब आती है, सो साधक अवस्था जाननी, तहाँ तब लग तिस हवने की स्थिति स्यों चित्त विकार होने की। देखो, साध्य दशा तो है कर्मों से रहित दशा, सिद्ध दशा, वो साध्य है। लेकिन कब तक साधक है? जब तक इसको कर्म का संग है, जब तक निष्कर्म दशा नहीं हुई है ना, तब तक साधक रहता है। तो वहाँ क्या चलता है कि वो मिश्र भाव भी चलता है, थोड़ा राग भी है, ज्ञान भी है। और जब राग से बिल्कुल भिन्न हो जाए, राग का अभाव कर दे, तो साध्य हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं, एक क्षेत्रावगाही पुद्गल कर्म ही का सहज ही उदय स्थिति को होए है, माने उसका उदय स्थिति को प्राप्त होता है। सो साधक अवस्था जाननी, तहाँ तब लग तिस होने की स्थिति स्यों चित्त विकार होने की। देखो, जब कर्म का उदय आता है तो इस चेतना में भी विकार उत्पन्न होता है। देखो, यहाँ तो उदाहरण दे रहे हैं साध्य साधक का, अभी उसकी बात नहीं है। अभी जैसे कर्म का उदय साधक और चेतना का विकार साध्य। जैसे कर्म का उदय हुआ तो चेतना में विकार हो गया, ये उदाहरण बताया आपको साधक साध्य का। मिथ्यात्व साधक, बहिरात्मा साध्य है, माने मिथ्यात्व का उदय आया तो जीव बहिरात्मा हो गया। सम्यक भाव साधक है, तहाँ वस्तु स्वभाव जाति सिद्ध होना साध्य है। जहाँ शुद्धोपयोग परिणति होना साधक है, वहाँ परमात्मा साध्य है। माने अगर शुद्धोपयोग हो तो उसके फल में क्या होगा? परमात्मा अपना प्रकट होगा। इसको हम ना साधन साध्य भी कह सकते हैं। शुद्धोपयोग साधन है तो सिद्ध दशा साध्य हो गई। व्यवहार रत्नत्रय साधक है और निश्चय रत्नत्रय साध्य है। सम्यक दृष्टि को जहाँ विरति व्यवहार परिणति होना साधक है, तहाँ चारित्र शक्ति मुख्य होना साध्य है। माने कारण कार्य बता रहे हैं। साधन हो गया कार्य और साध्य हो गया कार्य। माने कारण, साधन कारण और साध्य कार्य। देखो, जिसकी सिद्धि करनी है वो कहलाता है साध्य, और जो उसकी सिद्धि करेगा वो है साधक, और जिस माध्यम से करेगा वो साधन। देव शास्त्र गुरु भक्ति विनय नमस्कार आदि भाव जहाँ साधक हैं, तहाँ विषय कषाय आदि भावंसो उदासीनता मन परिणति की स्थिरता साध्य है। देखो क्या कह रहे हैं, जहाँ देव शास्त्र गुरु की भक्ति आदि होती है तो उसके फल में क्या, किस लिए की जाती है? काहे में साधक है? बाधक है कि साधक है? वो है ना कि जेई जेई साधक है तेई तहाँ बाधक है। पहले नीचे की भूमिका में जो साधक है, आगे बढ़ने पे भी अगर वही काम करो तो बाधक हो जाता है। जैसे तत्व विचार आत्मानुभूति में साधक है, लेकिन अब तत्व विचार में अटके रहो। जब तत्व विचार कर लिया, तत्व का निर्णय कर लिया, और फिर भी तत्व का विकल्प करो, विचार करो, तो वो अनुभूति में बाधा पैदा करेगा, अनुभूति नहीं होने देगा। अब गुरुजी ने समझाया कि बेटा ऐसे काम करो, अब बच्चा वो करे, और फिर गुरुजी उसे समझाने लगे तो वो कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। तो पहले वही साधक था, वही बाधक हो गया। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं, देव शास्त्र गुरु भक्ति विनय नमस्कार आदि भाव ये साधक है। तो वहाँ विषय कषाय आदि भावों का मिटना, देव शास्त्र गुरु की भक्ति स्तुति के फल में क्यों कर रहे हो? देव शास्त्र गुरु की भक्ति क्या चाहते हो? क्या सिद्धि चाहते हो इससे? कि हमारी कषायों से उदासीनता हो जाए, मन परिणति की स्थिरता हो जाए। ये वीतराग भाव के ही नाम है। दो तरह से इसको कहते हैं। कषाय का परिहार वो वीतराग भाव है, और स्थिरता
वो वीतराग भाव है, क्योंकि कषायों के कारण ही अस्थिरता रहती थी। अब कषाय का अभाव हो गया तो स्वरूप स्थिरता होती है, तो उस स्थिरता को ही चारित्र कहते हैं। जहाँ एक शुभोपयोग व्यवहार परिणति होना साधक है, तहाँ परंपरा मोक्ष साध्य है। देखो यहाँ भी लिख दिया, और टोडरमल जी ने भी लिखा है ऐसे। अब ये समझनी थोड़ी कठिन है बात। क्या? जहाँ एक शुभोपयोग व्यवहार परिणति होना साधक है, तहाँ परंपरा मोक्ष साध्य है। अच्छा, तो आप भी ये कह रहे हो कि शुभ भाव से शुद्ध भाव होता है? ये देव शास्त्र शक्ति विनय नमस्कार आदि ये शुभ भाव ही तो हाँ, तो उसके में कसाय का भाव। तो ये तो टोडरमल जी ने लिया ना पहले, अरंतादिक से प्रयोजन सिद्धि में ये बात कही उन्होंने कि परंपरा से समस्त कषाय मिटाने का साधन है ना। और इसका तो किसी बड़े आध्यात्मिक विद्वान से ही अर्थ खुलवाना चाहिए है कि क्या रहस्य है इसमें, ऐसा क्यों लिख दिया पंडित जी ने, कैसी दूरदृष्टि थी उनकी, है समझना। ऐसा ना जो होगा ज्ञानी भी वो भी लगेगा तो पहले इसी का बराबर। देखो ज्ञानी भी जो देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति कर रहा है तो किस प्रयोजन से कर रहा है? इसी प्रयोजन से तो कर रहा है मेरे परिणाम कषायों से छूटे, वीतराग भाव का पोषण हो, इसके लिए कर रहा है। वो राग बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा। उसी प्रकार ये जो शुभोपयोग है, ज्ञानी के जो शुभोपयोग होता है, उसका शुभोपयोग क्या है? तत्व विचार करना, सामायिक में लगना, देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजन आदि करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, ये सारा का सारा शुभोपयोग तो है। लेकिन वो ये शुभोपयोग किस लिए कर रहा है, किस प्रयोजन से कर रहा है, ये बताओ। कि इसके फल में मुझे पुण्य मिलेगा, मेरे को स्वर्ग संपदा मिलेगी, कि अपने आत्मा को विषय कषायों से बचाकर अपने स्वरूप में स्थिर करने के लिए कर रहा है? तो हुआ ना मोक्ष का साधक ये शुभ भाव। वो तो निषेध उसका करते हैं कि जो ऐसा सोचे कि शुभ भाव करने से मोक्ष हो जाएगा, उसको तो शुभ भाव का उपादेयपना वर्त रहा है। तो उसका निषेध भी किया कि शुभ भाव वो तो आश्रव है, उससे संवर कैसे होगा। समझ में? तो समझने की बात है, झगड़े की बात नहीं है। ठीक है, नया लग रहा है यहाँ पे। हाँ, नए के बिना तो आप एक अर्थ नहीं समझ सकते जिनवाणी का। जे नए दिट्ठी विहीना तांड वत्थु सहाव उपलब्धि, कि जो नए दृष्टि से विहीन है उन्हें वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती। और वस्तु के स्वरूप को जाने बिना कहें सम्यक दृष्टि हुंती, फिर सम्यक दृष्टि कैसे होगे जब तक वस्तु के स्वरूप को नहीं जानोगे तो। इसलिए नयों को जाने बिना तो सम्यक दृष्टन भी नहीं हो सकता। तो त्रियंचों ने कौन से नयों को जाना था? कि भाई सब नयों को जाने बिना तो आपको उपदेश का रहस्य ही समझ में नहीं आएगा। त्रियंचों ने नयों के नामादिक नहीं जाने थे, लेकिन जैसा वस्तु का स्वरूप है उस अपेक्षा से वैसा समझ लिया था, भाव भासना वैसी बराबर थी। हाँ देखो, साधक साध्य के उदाहरण इतने दे दिए इन्होंने। जहाँ अंतर आत्मा रूप जीव द्रव्य साधक है, तहाँ अभेद आप ही जीव द्रव्य परमात्मा रूप साध्य है। अब अंतर देखो, वो कहते हैं ना, बहिरात्मता हे जान तजी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर सो निज। देखो, बहिरात्मापना छोड़कर अंतरात्मा हुए। अंतरात्मा क्यों हुए? परमात्म पने की प्राप्ति के लिए। तो जहाँ अंतरात्मापना साधक है तो उसका साध्य क्या है? परमात्मापना। अंतरात्मापने कोई उपादेय मान ले तो वो साधक नहीं होगा, वो उल्टा बाधक हो जाएगा। शुभ भाव को ही उपादेय मान ले तो शुभ भाव मोक्ष का साधक नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? बाधक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो छेड़ा लगी लग रहा है।
हाँ, जहाँ ज्ञानादि गुण मोक्ष मार्ग रूप करी साधक हैं, तहाँ अभेद आप ही ज्ञानादि गुण का मोक्ष रूप साध्य है। देखो, मोक्ष मार्ग अगर साधक है तो मोक्ष साध्य है, क्योंकि मोक्ष मार्ग पे किस लिए चला जाता है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन ये सब मोक्ष मार्ग कैसा है? ज्ञान रूप है। जहाँ जगन्य ज्ञान आदि भाव साधक हैं, तहाँ अभेद आप ही वे ही उन्हीं ज्ञानादि गुण का उत्कृष्ट भाव साध्य है। माने जो इसको ज्ञान का जो भी जगन्य उघाड़ हुआ, अब इसके द्वारा ये क्या करता है? जैसे अपने को थोड़ा ज्ञान है ना, मानो क्षयोपशम ज्ञान है, तो हम इस क्षयोपशम ज्ञान का सदुपयोग करके क्या करना चाहते हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। अगर हम अपने श्रुत ज्ञान को सम्यक रूप से इसका प्रयोग करें तो इसके फल में क्या साध्य की सिद्धि होगी? केवल ज्ञान की होगी। श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को निमंत्रण देता है, उसको प्रकट करता है, सम्यक श्रुत ज्ञान। इसलिए केवल ज्ञान होने के लिए मना पर यह ज्ञान अवधि ज्ञान की शर्त नहीं है कि वो चाहिए तो केवल ज्ञान होगा। मति श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। जहाँ ज्ञानादि स्तोक निश्चय परिणति कर साधक हैं, तहाँ अभेद आप ही बहुत निश्चय परिणति रूप ज्ञानादि गुण साध्य हैं। देखो, वो स्तोक लिया, वो बहुत ले लिया, और पहले में भेद रूप से भेद अगर साधक है तो अभेद साध्य है। जहाँ सम्यक्त्वी जीव साधक है, तहाँ तिस जीव के सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र साध्य हैं। जहाँ गुण मोक्ष साधक है, तहाँ द्रव्य मोक्ष साध्य है। देखो, 4 प्रकार के मोक्ष गिनाते हैं ना, दृष्टि मोक्ष, जीवन मोक्ष, जीवन मुक्त, और भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष है। ऐसा दृष्टि मोक्ष तो कहते हैं जिसको सम्यक दर्शन हो गया वो दृष्टि मुक्त हो गया। समझ में? ऐसे ऐसे गिनाते हैं ना 4 प्रकार से, तो उस अपेक्षाएं गिना रहे हैं। जहाँ गुण मोक्ष साधक है, माने भीतर में परिणाम विरक्त हो गए, वीतरागी हो गए, कषायों से मुक्ति हो गई, तो बाहर में द्रव्य मोक्ष भी हो जाएगा। द्रव्य मोक्ष माने ये शरीर से भिन्न हो जाएंगे। ठीक है ना? पहले भाव मोक्ष होता है, फिर द्रव्य मोक्ष होता है, कि पहले द्रव्य मोक्ष होता है फिर भाव मोक्ष होता है। अच्छा चलो, अब छोड़ो, दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। पहले द्रव्यलिंग होता है कि पहले भावलिंग होता है? है ना? लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। शरीर ऐसे छोड़ो पहले। समझ में? शरीर से मुक्ति कब होती है कि वो परिणाम वीतरागी हो जाते हैं, 14वें गुण स्थान वाले परिणाम हो जाते हैं, फिर देह से छूटना होता है। द्रव्यलिंग साधक है, भावलिंग साध्य है। लेकिन यहाँ उल्टा किया, क्या कह रहे हैं? गुण मोक्ष साधक है। गुण मोक्ष माने भाव मोक्ष, समझना। भाव मोक्ष साधक है तो द्रव्य मोक्ष साध्य है। जहाँ छपक श्रेणी चढ़ना साधक है, तहाँ तद्भव साक्षात मोक्ष साध्य है। जहाँ दर्वित भावित यति व्यवहार साधक है, तहाँ साक्षात मोक्ष साध्य है। माने द्रव्य भाव यतिलिंग साधक है तो साक्षात मोक्ष साध्य है। जहाँ भावित मनादि रीति विलय साधक है, देखो माने जो अभी मति श्रुत ज्ञान में मन का प्रयोग होता था, अब इसने मन का शमन कर दिया, मन को जीत लिया, यानी इंद्रिय आदि को जीत लिया,
तो उसके क्या सिद्धि होगी? केवल ज्ञान सिद्ध होता है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पौद्गलिक कर्म खिरना साधक है, तहाँ चिद विकार विलय होना साध्य है। क्या कह रहे हैं? माने वो कर्मों का वो खिर जाते हैं तो वहाँ भाव भी विशुद्ध होता है, मुक्त होता है, सम्यक होता है। तो ये साधक साध्य के उदाहरण दे रहे हैं बस। ठीक है, बाकी शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।